दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल बेरोजगार जॉब्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, जिसमें जो हम आज करेंगे भाग 1 राज्य क्षेत्र, ठीक है, संघ और राज्य क्षेत्र, और भाग 2 जो है नागरिकता के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ये आज की हमारी जो है फर्स्ट क्लास है इंडियन पॉलिटी की पार्ट 1, और इसमें जो हम करने वाले हैं ये क्लास आपके लिए हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए और एसएससी के एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए जो है हरियाणा पुलिस हो गया, ठीक है, और जो है जेल वार्डन सभी के एग्ज़ाम जो होने हैं अभी अक्टूबर में जो है आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जो है ये एक सीरीज़ स्टार्ट की है, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है जिसमें हम जो है ये 2 भाग करने वाले हैं, भाग 1 और भाग 2। तो इसको जो हम स्टार्ट करते हैं, वैसे तो हम करने वाले हैं आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, और उसमें भी हम जो है मेन करेंगे, क्योंकि जो है कुछ जो आर्टिकल हैं वो आपके बिल्कुल काम के नहीं हैं। तो हम जो है एग्ज़ाम रिलेवेंट करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है 1 से 1.5 महीना बचा है। अराउंड जो है सितंबर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम हो जाने हैं। उससे पहले हमें जो है ये जो हमारा सिलेबस जो है वो ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसलिए हम जो है धीरे धीरे चलेंगे, लेकिन जो है एक स्मार्ट तरीके से चलेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वही चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए इस कंटेंट की, तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भाग 1 संघ, और उसका जो है राज्य क्षेत्र है। इसमें जो है अनुच्छेद 1 से 4, यानी इसमें जो है 4 अनुच्छेद आते हैं, 1 से लेकर 4 तक, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यह भाग तय करता है, जो कौन सा भाग 1, यह भाग तय करता है कि जो भारत का भूगोल और उसकी जो सीमाएं हैं वो क्या होगी, वो किस तरह से होगी। तो भारत का भूगोल जो है यह तय करता है कि उसकी सीमाएं क्या होगी, ये इसमें ये बोला गया है। अगर हम आर्टिकल 1 के बारे में पढ़ें तो क्या है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट, यानी सभी राज्यों को मिलाकर एक संघ है, भारत उनसे मिलकर बना है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, और किसी भी राज्य को जो है भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये बोला गया है आर्टिकल 1 में। तो ये जो है आर्टिकल 1 से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें क्या लिखा है, संघ भारत का राज्य। इस तरह से जो है आगे पीछे जो है वर्ड्स को दे देते हैं तो कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इसलिए जो है आर्टिकल 1 इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 में क्या लिखा गया है कि संसद को यह शक्ति है कि वह नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सके, जैसे कि 1975 में जो है सिक्किम को शामिल किया गया था। तो इसमें क्या लिखा है कि जो भारत के पास जो है एक संसद के पास जो है ये पावर है कि वह जो है किसी भी नए राज्य को जो है जैसे कि अलग कोई राज्य है उसको जो है भारत में शामिल कर सकती है, भारत के संघ में शामिल कर सकती है, जैसे कि 1975 में सिक्किम को शामिल किया था। लेकिन किसी भी राज्य के पास ये अधिकार नहीं है कि वो खुद जाकर जो है अलग हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आर्टिकल 3 की, संसद भारत के अंदर मौजूदा राज्यों के नाम, ठीक है, संसद भारत के अंदर मौजूदा राज्यों के नाम उनकी सीमा बदल सकती है। एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बना सकती है, जैसे बिहार से झारखंड का बनना, ठीक है, पंजाब से हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का बनना, ठीक है। आर्टिकल 3 में क्या है, संसद भारत के अंदर जो है मौजूदा जो राज्य हैं उनके नाम को बदल सकती है, उनकी जो है सीमाएं जो है कम ज़्यादा कर सकती है, ठीक है। एक राज्य से 2 राज्य बना सकती है, ठीक है, इस तरह से ये चीज़ें कर सकती हैं, ठीक है। तो ये संसद के पास सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 4 की, इसमें क्या लिखा है कि जो अनुच्छेद 2 और 3, अभी हमने जो है अनुच्छेद 2 में क्या पढ़ा, नए राज्यों को जो है भारत में मिलाना, ठीक है, और तीसरे में क्या पढ़ा था, उनके जो है नाम हो गया, उनकी जो है सीमा को जो है उनकी जो है बदल सकती है। एक राज्य से 2 राज्य बन सकते हैं। तो अनुच्छेद 2 और 3 में जितने भी बदलाव हैं उनको जो है साधारण बहुमत से पास किया जा सकता है। उसके लिए जो है अनुच्छेद 368 वाले जो है बहुत जो है कड़े संविधान संशोधन की इसमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आर्टिकल 4 में ये लिखा है। तो देखिए, ये हम नेक्स्ट करने वाले हैं भाग 2 नागरिकता के बारे में, अनुच्छेद 5 से 11। तो आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 5 से 11, इसमें हम बात करने वाले हैं
आर्टिकल जो है जितने भी दिए गए हैं, नागरिकता के नियम जो है, कौन भारत का नागरिक होगा, ठीक है, उसको जो है कौन कौन से नियम फॉलो करने पड़ेंगे, इस तरह से जो आपको जो है यहाँ पे आर्टिकल में चीज़ें बताई गई हैं। तो क्या है नागरिकता में, यह तय करता है कि देश का नागरिक कौन होगा, और 1947 के विभाजन के समय के हालात को देखकर इसे जो है बनाया गया था। आर्टिकल 5 में क्या लिखा है कि संविधान लागू होने के समय जो है, आर्टिकल 5 में ध्यान से पढ़ेंगे, जब 26 जनवरी 1950 जो है उस टाइम पे किसे नागरिकता मिली, जो भारत में जन्मा हो या जिसके माता पिता जन्मे हो। तो आर्टिकल 5 में क्या है कि संविधान लागू होने के समय जो है उस टाइम पे उसे नागरिकता मिली थी जो या तो भारत में जन्मा हो, जिसका जो जन्म है वो भारत में हुआ है, और उसका जो है जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन उसके माता पिता का जो है जन्म भारत में हुआ हो, उसको जो है भारत की नागरिकता मिली। अनुच्छेद 6 में क्या है, आर्टिकल 6 में, कि जो है पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के नियम। जो लोग जो है जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से कुछ लोग जो है भारत आए थे, उस टाइम पर उनको जो नागरिकता दी गई थी, नागरिकता के नियम थे, वो आर्टिकल 6 में है। ठीक है। 7 में क्या है, जो लोग पहले पाकिस्तान चले गए थे, ठीक है, 7 में ध्यान से पढ़िएगा, जो लोग पहले तो पाकिस्तान चले गए, ठीक है, लेकिन बाद में वापस भारत आ गए, उनके नागरिकता के नियम किस में हैं, आर्टिकल 7 में है। नेक्स्ट है आर्टिकल 8, भारत से बाहर रह रहे जो भारतीय मूल के लोग हैं, NRIs बोलते हैं जिसको, उनके नागरिकता के अधिकार किस में दिए गए हैं, आर्टिकल 8 में दिए गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट है अनुच्छेद 9, यानी एकल नागरिकता। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ली है तो जो है आपकी भारतीय नागरिकता जो है तुरंत ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये एक जो है, अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, ठीक है, तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। आप कमेंट में बता दीजिए कि कौन से देश में जो है दोहरी नागरिकता है, यानी अपने देश की भी रहेगी और दूसरे देश की भी अपना सकता है, तो कौन सा ऐसा देश है और ऐसे कितने देश हैं, तो ये आप मुझे बताएं कमेंट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आर्टिकल 10 की, आपकी नागरिकता के अधिकार तब तक बने रहेंगे जब तक संसद इसके खिलाफ कोई कानून ना बनाए। तो आर्टिकल 10 में क्या है, आपकी नागरिकता जो है उसके अधिकार तब तक आप जो है कैसे ही घूमो, कैसे मतलब वो करो, जब तक संसद कानून नहीं बनाती इस पर, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं करती, तब तक आप पर जो है कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जब चेंज आएंगे तब आपकी जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें अनुच्छेद 11, नागरिकता पर कोई भी नया कानून बनाने का जो पूरा अधिकार है वो किसे है, सिर्फ संसद के पास है। और इसके तहत जो है नागरिकता अधिनियम 1955 आया था, और बाद में जो है CAA जैसे जो है संशोधन भी इसमें किए गए थे। ठीक है, और ये था आज हमारा भाग 1, जिसमें संघ और राज्य और क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ा है, और जो दूसरा है वो आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के बारे में पढ़ा है। ये जो है हमने 10 से 15 मिनट की इस वीडियो को जो है कवर किया है। ठीक है, हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ा है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, और जो है भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें नागरिकता के नियम दिए गए हैं। ठीक है, और इनमें से जो है आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तभी मैंने आपको जो है ये टॉपिक करवा रहा हूँ। और कल हम करने वाले हैं आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 तक, यानी भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार के बारे में, उनको हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, इसकी PDF चाहिए, तो आप जो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को कर दो लाइक। ठीक है, इन छोटे, अगर आप चाहें तो मैं जो है इस जो है लगभग जो है 3 से 4 क्लास में पूरी पॉलिटी हम ख़त्म कर दें, अगर आप चाहें तो। ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो हम जो है इनको छोटे छोटे पार्ट में जो है डिवाइड करके जो है इसी तरह से आपके पास वीडियो डालते रहेंगे। तो कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, आपको क्या यूज़फुल रहा। अगर कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।